रोज सुबह ब्रश करते हैं ना? जी हाँ, दिन में 2 बार भी करते होंगे। पर क्या आपने कभी अपनी जबान को ब्रश किया है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो माउथ वॉश कर लेते हैं और सब क्लीन हो जाता है, पर यही दोस्तों आप अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपके मुंह की सबसे गंदी जगह आपके दांत नहीं, आपकी जुबान है। रिसर्च कहती है कि जुबान के ऊपर इतने सारे गंदे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो एक गंदे झरने से भी ज्यादा गंदी होती है। और यही बैक्टीरिया दोस्तों दांतों में कीड़े का कारण बन सकता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और बदबूदार सांसों का भी ये बहुत बड़ा कारण होता है। हर 10 में से 9 लोग दोस्तों रोज यही गलती करते हैं और सोचते हैं कि जो सांसों में बदबू है वो खाने या कॉफी या चाय की वजह से है, जबकि असली गुनहगार कौन है? उनकी गंदी जुबान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूं और हजारों लोगों का हमने दांत और मुंह का इलाज किया है। आज मैं बताने वाली हूं टंग क्लीनिंग के पीछे असली साइंस, जो कि ना सिर्फ रिसर्च बेस्ड है बल्कि क्लिनिकली प्रूवन भी है। सच्चाइयां भी सारी हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी जुबान एक स्मूथ चिकनी सरफेस नहीं होती, उसमें छोटे छोटे गड्ढे, ग्रूव्स, टेस्ट बड्स होते हैं जिसपे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। रिसर्च भी ये कहती है कि माइक्रोक्रिवाइस मतलब छोटे छोटे पतले गड्ढे, उनमें जब ये बैक्टीरिया छुप जाते हैं तो जब तक उनको फिजिकली उनको किसी चीज से साफ ना किया जाए तो वो साफ नहीं हो सकते। इससे जुबान पर दोस्तों एक बैक्टीरिया की बायोफिल्म बन जाती है, बैक्टीरिया की लेयर बन जाती है या कॉलोनी बन जाती है और यही बैक्टीरिया फैलकर आगे जाके दांतों में कैविटीज करते हैं, गम्स इन्फेक्शन देते हैं और मुंह में स्मेल का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। दोस्तों 2014 में एक रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि जो लोग रोज अपनी टंग को, अपनी जुबान को साफ करते हैं उसमें बैक्टीरिया का लेवल 50% तक कम पाया गया। दोस्तों बहुत लोग ये सोचते हैं कि माउथ वॉश से रिंस कर लिया, कुल्ला कर लिया तो सब साफ हो गया। दोस्तों माउथ वॉश सिर्फ जो बैक्टीरिया की लेयर है उसमें जो ऊपरी सतह पे, ऊपरी लेयर में बैक्टीरिया है उसी को मारता है। जो अंदर छुपे हुए बैक्टीरिया हैं जब तक उनको फिजिकली उनको किसी टूल से साफ ना किया जाए तो वो साफ नहीं होते और अंदर जो छुपे हुए बैक्टीरिया हैं वो जिंदा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको बैड ब्रेथ मतलब मुंह में से बदबू की, सांसों की बदबू की दिक्कत है तो काफी हद तक 80% तक चांस है कि ये इसका जो कारण है वो आपकी टंग क्लीन ना करना हो। 2004 के जर्नल ऑफ पेरोडोंटोलॉजी मतलब एक रिसर्च की गई, उसमें ये पाया गया कि टंग स्क्रैपर, जो लोग अपनी टंग को साफ करते हैं, चाहे वो ब्रश से साफ करें, चाहे वो टंग स्क्रैपर से साफ करें या टंग क्लीनर जो मार्केट में आते हैं उससे साफ करें, तो ऐसे पदार्थ जैसे कि सल्फर कंपाउंड जो बैड ब्रेथ देता है उनको टंग स्क्रैपर वाले जो लोग हैं जो अपनी टंग क्लीन रोज करते हैं उसमें 75% तक वो उसको हटा पाए। किसको हटा पाए दोस्तों? सल्फर कंपाउंड्स को जो कि बैड ब्रेथ देते हैं। और जो लोग सिर्फ ब्रश कर रहे थे ऐसे लोगों में सल्फर कंपाउंड सिर्फ 45% तक ही हटे। तो आप खुद देख लीजिए कि जो आपकी बैड ब्रेथ है उसका कारण कहीं आपकी गंदी जबान तो नहीं है, क्योंकि अगर आप टंग क्लीन नहीं कर रहे हैं तो बहुत चांस है कि आपके मुंह से बैक्टीरिया और जो कंपाउंड जो मुंह की स्मेल देते हैं वो साफ ही ना हो रहे हों। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जुबान साफ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आप इसके लिए अपना टूथब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सॉफ्ट टंग स्क्रैपर आप मार्केट से ले सकते हैं। मेटल का टंग स्क्रैपर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत जोर से अगर आप मेटल के टंग स्क्रैपर से अपनी टंग को साफ करेंगे तो वो छिल जाएगी या टेस्ट बड्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी जो इस्तेमाल करें आप टूल वो सॉफ्ट होना चाहिए। सबसे अच्छा पर्सनली जो मैं इस्तेमाल करती हूँ टंग स्क्रैपर के रूप में वो अपना टूथब्रश को ही इस्तेमाल करती हूँ। कैसे करें? बस आपको अपनी टंग को आगे पीछे क्लीन करना है और साइड टू साइड क्लीन करना है और उसके बाद सिंपल पानी से आप उसे कुल्ला कर दीजिए। बहुत जोर से, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन क्रिवाइसेस में अपने टूल को पहुंचाना है जहां छुपे हुए बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं टंग क्लीनिंग के रिसर्च बेस्ड फायदे। सबसे पहला, बैड ब्रेथ कम करने में बहुत मदद करता है। एडीए भी ये कहता है कि जो लोग अपनी टंग को साफ रखते हैं उनको बैड ब्रेथ का, मुंह की बदबू का, सांसों की बदबू का इश्यू कम आता है। इसके अलावा है प्लाक रिडक्शन। प्लाक हम सबको पता है कैविटीज, कीड़े लगने का कारण बनता है। टंग क्लीनिंग से प्लाक रिडक्शन बहुत अच्छे से होता है और जो लोग टंग क्लीन करते हैं उसमें प्लाक 50% तक कम पाया जाता है।
टेस्ट आपको ज्यादा अच्छा आता है, स्वीट, मीठा, सावर मतलब खट्टा, ये 2 टेस्ट अगर आप टंग क्लीन करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं। और जो फ्रेशनेस मिलती है वो है बोनस। दोस्तों, कब आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर कहीं व्हाइट या रेड पैचेस हैं, कोई ऐसा अल्सर है जो 14 दिन से ज्यादा चल रहा है, या फिर कहीं टंग बिल्कुल ही स्मूथ, शाइनी, प्लेन दिख रही है, कोई उसके अंदर खुरदरापन नहीं है, तो आपको इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे में आपको ओरल थ्रश मतलब एक फंगल इंफेक्शन, कैंडिडियासिस, ल्यूकोप्लेकिया या फिर प्री कैंसरस साइंस भी हो सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, अगर आपको ऐसा कोई भी शक लग रहा है तो अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलिए। तो दोस्तों, अब से सिर्फ दांत नहीं, अपनी जुबान को भी ब्रश करना शुरू कीजिए, क्योंकि हेल्दी टंग इक्वल्स टू हेल्दी ब्रेथ इक्वल्स टू कॉन्फिडेंट स्माइल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ब्रशिंग, कीप क्लीनिंग। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर शिल्पी।